पहली बात तो जो आप कुआं बनाओगे, बावड़ी बहुत बड़ी चीज होती है वो तो, या बोरिंग करनी है आजकल मान लो, तो वो हमेशा खुली जगह में करनी चाहिए। ऐसी जगह बोरिंग नहीं करनी चाहिए कि उसके ऊपर छत डालनी हो बाद में। समझ गए बात बात को। अब मान लो, अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि यहाँ जब इन्होंने ये प्रीमाइसेस ये बनाया, उस 60 फुट गहराई पे यहाँ पानी था। अब आपने उसके ऊपर छत डाल दी फिर करवा के बोरिंग, उसके बाद पानी नीचे चला गया, अब 150 फुट पे है, कैसे करवाओगे अब उसको? छत तोड़ोगे कोई? और कभी भी वैसे भी कुआं बावड़ी दैट शुड बी ओपन टू स्काई, ऊपर आसमान होना चाहिए खुला, ढका हुआ नहीं होना चाहिए कभी भी ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेशाब स्थान में बनाएंगे पहली बात तो, बोरिंग वगैरह जो भी करवानी है पेशाब स्थान में, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी क्यों ना बनवाओ, वो भी पेशाब स्थान में। पेशाब स्थान इसी काम आता है। पीछे वो जनरेटर रख रखा है, पानी की टंकियां रख रखी हैं, टॉयलेट बना रखी है, गार्ड के रुकने की जगह है, कुछ कुछ गार्डनिंग भी कर रखी है, गाड़ी के खड़े होने की जगह है, ये सब होते हैं। मान लो यहाँ पे अगर वो नहीं होती, सीवेज लाइन नहीं होती, सेप्टिक टैंक है, सोक पिट है, बोरिंग करनी है, वो सब काम आती है ये सब। तो ये जो है देखो क्या है, ये एक्सिस ले लो, ईशान और नैऋत्य को मिला दो। ठीक है, इस एक्सिस से थोड़ा उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ आप बोरिंग कर सकते हो, पीने का पानी का, या टैंक बनाना है या बना सकते हो। ठीक है, तो ये धुरी जो है इस धुरी पे नहीं रखना बस। फिर और क्या है, और ज्यादा केयर करनी है। अब मान लो ये तो प्लॉट था, प्लॉट की एक्सिस ले ली हमने बी डी, और ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है वहां पे। कंस्ट्रक्टेड एरिया का क्या करना है, ईशान इससे मिला देना है, ऐसे ऐसे कर दो चलो। कंस्ट्रक्टेड एरिया का ईशान जो है वो इस पूरे प्लॉट के ईशान से मिला दो। इसको शेड एरिया कहते हैं, यहाँ शेड रहेगी, तो इसको अवॉइड करना है बोरिंग के लिए। तो बोरिंग यहाँ पे कर लो, इधर कर लो यहाँ पे, ऐसे ये जो जगह खाली है ना, मान लो ये पेशा स्थान है अब सारा, अब इसमें पेशा स्थान ईस्ट में हो जाता है इस प्लॉट में, तो अब आप इन्होंने वहीं कर रखा है। मेन गेट से जब आप अंदर एंटर करोगे तो लेफ्ट में बोरिंग है, इधर ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग कर रखी है। तो क्या है, अलग अलग दिशाओं में कुआं है। और दो मैंने क्लासिकल टेक्स्ट लिए हैं इसमें, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, आप मैं मतम पढ़ना, जो मैं नाम के वास्तुशिल्पी थे भगवान कृष्ण के समय। ठीक है, और एक बृहत संहिता बराहमीर की, इनका क्या मत है। दोनों ने क्या कहा, ईशान में इन्होंने क्या कहा, समृद्धि आएगी, बराहमीर ने कहा संतान की समृद्धि आएगी। लेकिन ईस्ट में मैं मतम तो कहते हैं संपत्ति और खुशियां आएंगी, जबकि बराहमीर कहते हैं संतान की हानि होगी। और नॉर्थ में क्या है, मैं मतम कहता है प्रसन्नता आएगी, और बराहमीर भी कहते हैं धन वृद्धि होगी। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों दिशाओं के मामले में ये दोनों ऋषि वास्तु के ये कहते हैं बहुत बढ़िया है। बस अब आओ ओवरहेड वाटर टैंक के लिए, इधर वेस्ट में बेस्ट है, वरुण की दिशा ये इसके आसपास, इधर ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हो आप। ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ बढ़िया है, तो पश्चिम में। वरुण क्या है, समुद्रों के स्वामी है, जल राशि विशाल जल राशियों के स्वामी है, तो शुभ फल होगा। बाकी आप पढ़ सकते हो। फिर ये पाइपलाइन का काम है, प्लम्बिंग वर्क है, तो बड़ी डायमीटर की पाइप है जिस तरह आप देखना, ये जो हाउसिंग सोसाइटी, अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जो है उनमें देखना आप, जो लोअर टाइप की होंगी ना उनमें टॉयलेट वगैरह ज्यादातर एग्जॉस्ट फैन ऐसे दे रखे होंगे, पीछे खुले में निकल रहा है उनका बदबू, ऐसे देखना आप। जो बहुत अच्छी वाली सोसाइटी होंगी उनमें शाफ्ट दे रखे होंगे, और शाफ्ट भी बहुत सुंदरता से इस तरह जाली, सीमेंट की या और मटेरियल की जालियां लगा के, एल्यूमिनियम की, इस तरह से उसको बंद कर देते हैं शाफ्ट को, और सारा जो बदबू है सारी उन शाफ्ट के थ्रू ऊपर जाती है, वो उस वातावरण में नहीं फैलती नीचे। तो इस तरह से घर में ये ध्यान रखना है, बड़े जो पाइप हैं वो बैकग्राउंड में दे दो, और उनको भी अगर ढक सको टेम्परेली तो बहुत बढ़िया है।
ठीक है ना। तो एक्सपोज्ड हो सकते हैं पीछे वाले पाइप, लेकिन अच्छा है अगर फॉल्स वॉल लगा के, आभासी दीवारें, ऐसे लगता है दीवार है लेकिन वो दीवार नहीं होती, ठीक है ना, तो उनको कवर कर दो। स्मॉल डायमीटर पाइप है, दीवार के साथ उसको फिक्स कर देते हैं, दीवार के अंदर भी कर देते हैं उसको, लेकिन कभी भी छत में नहीं देने चाहिए पानी के पाइप, नीचे फर्श में नहीं देने चाहिए, क्योंकि कभी भी लीक हो सकते हैं वो, पूरा फर्श उखाड़ना पड़ता है, और छत में तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। ठीक है, दीवार के सारे सारे छत को तोड़ के ऊपर तक ले जाए जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पूरी छत में फैला दो जाल, जिस तरह बिजली का देते हैं पाइप, ऐसे नहीं होना चाहिए पानी का कभी भी। और इसी तरह वाटर की लाइन मिनिमम होनी चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी पानी आप तक पहुंच सके। जिस तरह मान लो ऊपर आपने सोलर वाटर हीटर लगा रखा है और आपके बाथरूम तक पानी आना है, वो जितनी लंबी पाइपलाइन होगी उतना बीच में हीट लॉसेस हो जाएंगे, आप तक आते आते ठंडा हो लेगा वो पानी। तो इस तरह से ध्यान देना होता है, कम से कम उनमें ज्वाइंट हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की पाइपलाइन लेनी चाहिए, इस तरह लीक प्रूफ ज्वाइंट्स हो, ठीक है।